अगर हम 5 अरब ईयर्स फ्यूचर में जाएं, तो सबसे पहला बड़ा बदलाव हमारे सन के अंदर होगा। आज सन हाइड्रोजन फ्यूल फ्यूज करके एनर्जी देता है, लेकिन 5 अरब ईयर्स बाद इसका हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो चुका होगा। इसके बाद सन हीलियम फ्यूज करेगा और एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा। इस स्टेज में सन अपने मौजूदा साइज से लगभग 100 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। इस विस्तार के दौरान सबसे पहले बुध और शुक्र जैसे प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में टिक नहीं पाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। फिर पृथ्वी भी अपनी ऑर्बिट छोड़ देगी और सन के अंदर खींच ली जाएगी, जिससे उसका सरफेस पिघल जाएगा। पूरा प्लैनेट मेल्ट होकर नष्ट हो जाएगा और वहां कोई लाइफ नहीं बचेगी। इस समय तक पृथ्वी पर न ओशंस होंगे, न एटमॉस्फेयर और न ही लाइफ। सब कुछ सूख चुका होगा और प्लैनेट एक बैरन डेजर्ट बन जाएगा। मार्स भी अब रहने लायक नहीं रहेगा, वहां भी लाइफ संभव नहीं होगी। रेड जायंट फेज के दौरान जुपिटर और सैटर्न के मून्स अस्थायी तौर पर हैबिटेबल जोन में आ सकते हैं, लेकिन सन की अनस्टेबल स्थिति के कारण वहां भी परमानेंट लाइफ संभव नहीं होगी। सूरज अपना मास खोकर अपनी आउटर लेयर्स को स्पेस में निकाल देगा। ये गैसेस एक प्लैनेटरी नेबुला बनाएंगी, जो स्पेस में एक चमकते बादल की तरह दिखेगी। सेंटर में एक छोटी डेंस ऑब्जेक्ट बचेगी, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। व्हाइट ड्वार्फ एक छोटा तारा होगा, जो पहले के सूरज का कोर होगा, और यह धीरे धीरे अरबों सालों में कूल होता रहेगा। 5 अरब साल के समय तक हमारा पूरा सोलर सिस्टम अपने मूल रूप में मौजूद नहीं रहेगा। पृथ्वी और अंदर के ग्रह नष्ट हो चुके होंगे। सिर्फ कुछ आउटर प्लैनेट्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून बचे होंगे, लेकिन उनके भी मून्स और रिंग्स नष्ट हो सकते हैं। बाकी कुछ प्लैनेटरी फ्रैगमेंट्स व्हाइट ड्वार्फ के आसपास परिक्रमा करते रहेंगे। इस दौरान सोलर सिस्टम एक डेड सिस्टम बन चुका होगा। अंतरिक्ष के बड़े पैमाने पर भी बहुत बड़े बदलाव हो चुके होंगे। 4 अरब साल भविष्य में मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की कॉलिजन होगी। इस कॉलिजन के बाद 5 अरब साल में एक नई गैलेक्सी बन जाएगी, जिसे अक्सर मिल्क ड्रोमेडा कहा जाता है। इस टक्कर में तारे सीधे टकराते नहीं, लेकिन उनकी ऑर्बिट्स बदल जाती है और स्टार क्लस्टर्स का पुनर्गठन होता है। नए स्टार्स पैदा होते हैं और ब्लैक होल के आसपास नए स्टार क्लस्टर्स बन जाते हैं। मतलब भविष्य में जो आकाश होगा वो आज के आकाश से बिल्कुल अलग दिखेगा, जिसमें नई गैलेक्सी और स्टार क्लस्टर्स होंगे। समय के साथ कॉन्स्टलेशंस बदल चुके होंगे। नए तारे नाइट स्काई में दिखाई देंगे और पुराने तारे विलुप्त हो चुके होंगे। इस वक्त तक यूनिवर्स भी लगातार फैल रहा होगा। गैलेक्सीज हमसे और दूर चली गई होंगी और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन और भी कमजोर हो गई होगी, जिससे नाइट स्काई और भी डार्क लगेगा। भविष्य का विजिबल यूनिवर्स हमारे आज की तुलना में बिल्कुल अलग दिखेगा। अगर बात करें ह्यूमैनिटी की, तो पृथ्वी तो नष्ट हो चुकी होगी। अगर इंसानों ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विकसित की होगी, तो शायद वे किसी और ग्रह, किसी और तारा प्रणाली या आर्टिफिशियल स्पेस हैबिटेट्स में जीवित रह रहे होंगे। लेकिन अगर वे सर्वाइव नहीं कर पाए, तो ह्यूमैनिटी विलुप्त हो चुकी होगी और उनका सिर्फ साइंटिफिक या आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड ही बचा होगा। समरी में देखा जाए तो 5 अरब साल बाद हमारा सूरज एक रेड जायंट बन जाएगा, जो पृथ्वी और अंदर के ग्रहों को नष्ट कर देगा और फिर एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। सोलर सिस्टम एक मृत प्रणाली बन चुका होगा, जिसमें सिर्फ कुछ आउटर प्लैनेट्स या उनके अवशेष बचे होंगे। मिल्की वे और एंड्रोमेडा मिलकर एक नई गैलेक्सी बना चुकी होंगी, जो आज से बिल्कुल अलग होगी। तारों के पैटर्न, आकाश का नजारा और यूनिवर्स की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी होगी। और 5 अरब साल का भविष्य एक ऐसी जगह होगी जहां आज की दुनिया की कोई भी पहचान नहीं बचेगी।